अविनाश को ना लोग वुमनाइजर बोलते हैं। अविनाश इज नॉट अ वुमनाइजर, दिस इज लाइक बड़ी वाली न्यूज, इज नॉट अ वुमनाइजर। सलमान खान सर जो सारी चीजें बोलते हैं आकर क्या स्क्रिप्टेड होती है, आप रह कर देखो हम अंदर रह के आए हैं। हाँ। तो अंदर हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती है, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी अंदर। कि आपने बिग बॉस के सारे सीजन्स देखे हैं, कौन सा वाला सीजन सबसे बेस्ट लगा है आपको? वो सबका एक ही फेवरेट सीजन है, बिग बॉस 13। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मेरी पर्सनालिटी ही नहीं है, मैं कॉपी कर रहे हो। हाँ, ये मैं तो आने वाला था। मुझे बुरा लगता है कि प्लीज गाइस, मेरी भी एक आइडेंटिटी है। मुझे श्रुतिका से नहीं मिलना है, मैं नहीं मिलना चाहती श्रुतिका से। 15 दिन तो मेरे साथ आप मेरे साथ मीठे मीठे बन के मेरे साथ रह रहे हो, मैं आपकी इतनी केयर कर रही हूँ। 16वें दिन अचानक आप सबके सामने बोलो यामिनी फेक है, यामिनी ऐसी, मेरी पूरी सोशल इमेज ही खराब कर रहे हो, नेशनल इमेज मेरी खराब कर रहे हो आप बैठ के। तो मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, मैं वो देखना भी नहीं चाहती श्रुतिका। तो चाहत जो क्लेम करती है कि मैं कभी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो वो फिर झूठ है ना। आप बोलो हाँ मैं भी पहनती हूँ। हेलो, आप देख रहे हैं सफरनामा विद शिवम ओनली ऑन फिल्मी मंत्रा। सफरनामा पर आज जो मेरी गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा फनी है। डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा। हाय, हेलो। अच्छा इंट्रोडक्शन था, आई लाइक इट। या कैसे हो आप? मैं बहुत मजे में, बहुत मजे में। बहुत क्या हो रहा है? क्या मतलब इतने मजे में क्यों हो आप? अरे अल्लाह की नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना? आई डोंट नो। बिग बॉस के बाद से जो एक्सपीरियंस है, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, ऑल ऑफ द यू नो द क्रेजीनेस दैट पीपल हैव फॉर बिग बॉस कंटेस्टेंट्स, वो अभी खुद से फील हो रही है। इतने साल मैंने बिग बॉस देखा सब कंटेस्टेंट्स के लिए। कितने साल देखे आपने? सारे सब, मतलब 18 सीजन देखे हैं पूरे। मतलब ये 18वें सीजन में तो आप थे। 18 भी 17 एंड हाफ ना, ये भी तो हाफ तो देख लिया था। सो ये भी प्लस 3 OTT भी देखे हुए है मैंने। सो लाइक सब देखा हुआ था मैंने। फाइनली मैं अंदर थी और लोग मुझे देख रहे थे। लेकिन बाहर सबसे ज्यादा क्रेजी फैन मोमेंट क्या हुआ है? क्योंकि फैंस तो ऐसे होते हैं ना कि वो आपको सामने मिलने के बाद जज नहीं करते, ना कुछ बोलते हैं, वो बस आपको प्यार करते हैं। और आपने कुछ अच्छा किया तो बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं। तो कोई क्रेजी मोमेंट हुआ है ऐसा अभी तक? अभी एक्चुअली जब हम रजत दलाल के मीटअप पे गए थे ना दिल्ली में, तो तब एक साथ बहुत सारे फैंस थे, एक साथ। और किसी ने ना अचानक से चलाया यामिनी दिल बना दो, तो मैंने ना बस ऐसे किया, बस ऐसे किया, एंड द क्राउड, अरे वो बोला देखो यामिनी मेरे लिए दिल बना रही है। द होल क्राउड वाज लाइक यामिनी यामिनी। ओह माय गॉड, लाइक हजारों में लोग थे, हम स्टेज पे थे, हजारों लोग एक बार में यामिनी यामिनी करने लगे। That was a great feeling, like I love my fans, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी एक्सपेक्ट किया था इतना प्यार मिलेगा लोगों से? प्यार तो मिलेगा ही, लेकिन इतना मिलेगा? बहुत मिल रहा है। लाइक वो होता है ना कि ऊपर वाले ने जब चाहा होता है ना, तो सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। सो माय शिव जी, माय गुरु जी, सबने प्लान करके मुझे यहाँ तक भेजा है वाला, और बस वो ऊपर वाले की रहमत है। प्यार के साथ साथ थोड़ी सी ट्रोलिंग भी मिलती है। वो तो देखो, वो आपने मुझे लगता है पहले से ही मैनिफेस्ट कर लिया था कि हाँ यही क्वेश्चन आने वाला है। नहीं मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया था, मतलब स्किप हो गया। बट हाँ कुछ अब ऑब्वियसली सबके फैंस हैं, तो जो मेरे नॉन फैंस हैं, जो किसी और के फैंस हैं, फिर वो मेरे हेटर्स हैं। सो बट ठीक है, वो भी जब आगे मुझे जानेंगे, किसी और प्रोजेक्ट में देखेंगे, तो दे विल ऑल्सो लाइक मी। वैसे क्योंकि जो पीछे वाले जो मेरे सीरियल के जो फैंस हैं, दे ऑल्सो लाइक मी। तो जो रियल में मेरे इंस्टाग्राम के पहले से एग्जिस्टिंग फैंस थे, दे ऑल्सो लाइक मी। तो सिर्फ जो कुछ लोगों के फैंस हैं, मेरे हेटर्स बन चुके हैं वो। सो वो भी धीरे धीरे जब जानेंगे तो वो समझ जाएंगे कि यही हूँ मैं, भाई यही हूँ और अच्छी हूँ। प्लीज बुरा लगता है अगर कोई हेट कमेंट कर देता है। जब बहुत सारे अच्छे कमेंट्स होते हैं तो मन खुश हो जाता है, अरे यार इतना अच्छा बोल रहे हैं लोग, लेकिन बीच में ना वो एक चीज, जो एक काला टीका ना, वो गंदा लगता है ना। तो अब पता है क्या, कुछ लोगों को है ना, उनको अच्छा लगता है कि किसी को बहुत गंदा गंदा लिख देंगे ना, तो हमें उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। बट हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, मतलब तुम हमको इतना गंदा गंदा लिख दोगे तो तुम्हारे गंदा बोलने से हम उस लेवल के गंदे हो नहीं जाएंगे। यू नो, हमें पता है हम क्या है, हमारे जेन्युइन फैंस को भी पता है कि हम क्या है, हमारी फैमिलीज़ को पता है हम क्या है। यू नो, तो तुम्हारे कुछ बहुत गंदा लिख देने से हम नहीं हो जाएंगे वो। ओके, लाइक यू सेड कि आपने बिग बॉस के सारे सीजन्स देखे हैं, एकदम डेस्परेटली देखा है। कौन सा वाला सीजन सबसे बेस्ट लगा है आपको? आपका वाला छोड़ के। सबका फेवरेट
फेवरेट, वो सबका एक ही फेवरेट सीजन है, Big Boss 13 सीजन। you already knew 13th सीजन सबका फेवरेट है, एंड आई थिंक वो अनफॉरगेटेबल सीजन है। लाइक उसमें सबसे ज़्यादा तो जो कंट्रीब्यूशन था वो सिद्धार्थ जी का था, सिद्धार्थ का था, उसके बाद साथ में शहनाज का था, एंड देन पारस, माहिरा, ऑल ऑफ देम वर अमेजिंग अमेजिंग। आसिम ने एक्चुअली आसिम ने कितना कंटेंट दिया, कितना लाइक दोस्ती भी, झगड़ा भी, लाइक एक्चुअली में वो जो अब सारे के सारे वो उस लेवल के झगड़े करने लग गए हैं, स्टार्ट वो आसिम ने किए थे, काइंड ऑफ झगड़ा। उसके बाद सारे सीजन्स में सब लड़कों ने एक लड़का आसिम बनने के लगा रहा, बट देन इट वाज लाइक truly Asim, and then Shahnaz was so cute in that show, and Siddharth was like awesome, like एक rock की तरह, like आ जाओ उखाड़ लोगे सारे लोग उसके अगेंस्ट भी, तब भी सिद्धार्थ। So that season was like वो unforgettable season है। मुझे ऐसा लगता है, लोगों को भी ऐसा लगता है कि उस सीजन में ना बहुत सारे लोगों को फेम मिला, लेकिन आसिम को थोड़ा सा अंडररेट किया गया, despite he was very amazing इन दैट शो। बहुत ज़्यादा कंटेंट उन्होंने दिया था। सिद्धार्थ से अगर कोई लड़ाई कर पाता था तो वो आसिम थे। आपको नहीं लगता वो थोड़े से अंडररेटेड थे उस शो में, कि जितनी तवज्जो उनको मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, जितना कंटेंट उन्होंने दिया था? जैसे हमारे सीजन में है कि यू नो विवियन इज अ सुपरस्टार, तो ही वो पहले से ही वो अपना सब कुछ लेके आया है, लाइक द एंटायर फैंडम, द स्टारडम, वो सब साथ में लेके आया है। सेम वे सिद्धार्थ शुक्ला वाज ऑलरेडी अ सुपरस्टार, तो उसको देखने के लिए उसकी एंट्री पे, मतलब वो एंट्री से टीआरपी आई थिंक ऊपर चली जाती होगी कि ओ माय गॉड सिद्धार्थ इज इन द शो, बिग बॉस में हम सिद्धार्थ को रियली देखेंगे। सो इट गोज लाइक दैट। तो ऑब्वियसली अब आप सिद्धार्थ से बाकी लोग अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, विवियन से बाकी लोग अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं वाला। आप हाँ वो एक ही सुपरस्टार की एंट्री होती है, वो रहेंगे वाला। एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली जनता, वो इतने हजारों लाखों फैंस तो ऑलरेडी आ रहे हैं ना उनके साथ, तो बाकी लोग अंडररेटेड ना समझें अपने आप को ना। बाकी लोग ठीक है, बाकी लोग शायद, आई थिंक आसिम वाज आल्सो अ नोबी, फ्रॉम द नोबी ही बिकेम समबडी, राइट, ही बिकेम समबडी ना। तो वो भी तो मैटर करता है ना कि बिग बॉस आपको कितना कुछ दे रहा है, वो भी तो सोचो ना। अब आप स्टारडम लेवल का मत एक्सपेक्ट करो ना, आप एक नॉर्मल एक्सपेक्ट करो कि नाउ एवरीबडी नोज, हु डजंट नो आसिम, लाइक एवरीबडी नोज, लाइक नाउ एवरीबडी नोज यामिनी, बट अ व्हाइल बैक ओनली few people, ना few lakhs knew Yamini, now crores know Yamini, so वो blessing माननी चाहिए मुझे भी और आसिम को भी और सबको ही इनफैक्ट, कि हमें तो यहाँ से पहचान मिली है और इस पहचान को हम ग्रो करेंगे वाला। बिल्कुल बिल्कुल। शहनाज गिल को मिले हो आप? नहीं मिले हो क्योंकि आपसे लोग कंपेयर करते हैं। हाँ, आपका जो फेस है वो थोड़ा बहुत उनसे मिलता है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं 60% मिलता है, 60-65% मिलता है आपका चेहरा। पता नहीं मुझे एक्चुअली मुझे खुद देख के शीशे में नहीं लगता है, बट सब कहते हैं नहीं मिलता है। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ, मुझे ट्रोल मत करना, मिलता है मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बट क्या कहोगे? तो कंपैरिजन देखो, अगर कोई भी मुझे बोलेगा ना कि अरे आप शहनाज जैसी हो, आप शहनाज जैसी चुलबुली हो, आप शहनाज जैसी बिंदास हो, दबंग हो, मैं बोलूँगी, प्राउडली बोलूँगी, या व्हाई नॉट, पंजाबन है हम, यू नो, मस्त तड़का देते हैं शो को। लाइक इवन मेरी एंट्री पे भी शो एंटरटेनिंग हुआ है, आई हैव गिवन लॉट ऑफ एंटरटेनिंग फन मोमेंट्स इन द शो। बाहर आके लोग बता रहे हैं, खुद से बता रहे हैं कि कितना हंसे हैं वो मेरे, बहुत लोगों ने मुझे बोला है मेरे इंटरव्यू में कि यामिनी बहुत फनी है, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। सो वो ऐसा आया है, मतलब कितने सारे मेरे वायरल रील्स हुए हैं जो बहुत फनी निकल के गए हैं। तो अगर आप मुझे बोलोगे ना, यू नो, आई एम एज एंटरटेनिंग एज शहनाज, या कुछ भी कोई भी फ्लेवर सेम बोलोगे आप मुझे, तो मैं बोलूँगी हाँ जी है, यू नो, वो भी मतलब लाइक एक बिरयानी अच्छी है, ये वाली बिरयानी भी अच्छी, प्लीज़। हाँ, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है, मैं कॉपी कर रहे हो। हाँ, ये मैं आने वाला था। मुझे बुरा लगता है कि प्लीज़ गाइज, मेरी भी एक आइडेंटिटी है, यू नो, मैं भी, मतलब प्लीज़ मेरी भी रिस्पेक्ट रखिए आप, कि मैं किसी को कॉपी नहीं कर रही हूँ। और कोई कॉपी किसी को कितने दिन तक कर लेगा? लाइक आप मिमिक्री का शो जो होता है ना, वो आप 5 मिनट कर सकते हो, आप उसको हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, कुछ पल के लिए आप फेक हो सकते हो। एग्जैक्टली। तो और बिग बॉस का घर ऐसा है कि इतना प्रेशर होता है उस घर में, आपके रिएक्शंस अपने आप के आएंगे, वो आप किसी के कॉपीड रिएक्शंस नहीं कर सकते हो। उस समय आप मुझसे लड़ रहे हो, मैं मिमिक्री थोड़ी याद करूंगी, मैं उस समय अपना ही वो दिखाऊंगी ना, जिस तरीके का गुस्सा मुझे आ रहा है। सो प्लीज गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, और मुझे भी बुरा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो। आई टोटली रिस्पेक्ट हर, बट प्लीज मेरी आइडेंटिटी बनने दो ना। यामिनी मल्होत्रा, हाँ, बनने दो। यामिनी मल्होत्रा
मल्होत्रा को भी बनने दो ना। हाँ, बहुत लोगों के मन में ना ये एक सवाल होता है, मतलब जर्नलिस्ट के मन में बहुत सारी, ये ना बिग बॉस एक मिस्ट्री सी है जो ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। लोगों को लगता है ये स्क्रिप्टेड है, बहुत सारी चीज़ें जो फाइट्स होती हैं स्क्रिप्टेड होती हैं। सलमान खान सर जो सारी चीज़ें बोलते हैं आकर झगड़ा, वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है। किसी को डांट फटकार लगा दी, वो भी स्क्रिप्टेड होती है। क्या स्क्रिप्टेड होती है? आप रह कर आए देखो, हो, हम अंदर रह के आए हैं, हाँ। तो अंदर हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती है, हमारे को कुछ लिखा हुआ नहीं दिया जाता है। जो जो बोल रहा है वो अपने दिमाग से बोल रहा है, अपनी सोच से बोल रहा है, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी अंदर। हाँ, लेकिन सिचुएशंस क्रिएट करके दी जाती हैं। अगर हम लोग ठंडा पड़ रहे होते हैं तो कुछ बहुत बवाल सा टास्क आ जाता है जिसमें सब बवाल में फिर घुस जाते हैं। तो सिचुएशंस बिग बॉस ऑब्वियसली क्रिएट करते हैं ताकि शो हमेशा एंटरटेनिंग रहे, लेकिन कुछ हमें लिख के नहीं दिया गया कि तुमको ये बोलना है, तुमको ये बोलना है। नो नो नो, ओके, सब अपनी मर्जी से का बोल रहे हैं। जो 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 गाली भी दे रहा है वो भी उसके मन से आ रही है। हमने अंदर जाते टाइम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं? कौन कौन लोग आपको आके टॉर्चर करते हैं? क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अंदर जाने के बाद? अंदर जाने के बाद या बिफोर? नहीं, जाने के पहले जो एक राउंड्स होते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं, मेडिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो राउंड में क्या होता है? अच्छा, तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं। सबसे पहले तो इतने स्ट्रॉन्ग इंटरव्यूज होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरव्यूज मतलब क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें? जैसे सबसे पहला तो पूछा यही था, आपने बिग बॉस देखा है? मैंने तो सारा देखा। आप बिग बॉस फॉलो कर, कुछ भी पूछ लो, डॉली बिंद्रा, रोहित, कुछ भी, राहुल रॉय, वहां से शुरू करते हैं, राहुल रॉय से शुरू करते हैं, एकदम पहला पूछो, वहां से पूछो। सो दे वर लाइक, नहीं उतना पीछे मत जाओ, 17th का ही बता दो क्या। सो वो आई थिंक वाइल्ड कार्ड्स के लिए था इंटरव्यू में, बट ऑब्वियसली ओरिजिनल कॉन्टेस्टेंट्स को अलग ये क्वेश्चन नहीं पूछते होंगे, या सिर्फ पूछते होंगे ना कि पीछे वालों में इस सीजन का नहीं पूछते होंगे, पीछे वाले सीजन का तो पूछते होंगे ना कि पीछे देखा या नहीं देखा। बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होता है। बहुत लोगों ने नहीं देखा होता है। सो मेरे से तो फिर सब तरीके के क्वेश्चंस ऐसे पूछे थे, कि कौन अच्छा लगता है, कौन नहीं अच्छा लगता है, घर में मीडिया वाले क्वेश्चंस, या जो तुम लोग पूछ रहे हो ना, वो सब हमसे पहले पूछा गया था बेस्ड ऑन दोस फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ देयर एपिसोड्स। तो फिर, और वो हर लेवल पे होता है, लाइक एक सीनियर, फिर उसके बाद उनके सीनियर, फिर उनके सीनियर, फिर उनके सीनियर। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, उसके बाद हम सिलेक्ट हुए थे। ऐसे ही नहीं कि अच्छा तुम हाँ आ जाओ तुमको भी आना, हाँ आ जाओ, ऐसे नहीं होता है। भरते नहीं है। तो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं और बहुत गुणी लोग होते हैं, वो 20, 22, 25 लोग जो एक साल में इतने करोड़ों में वो जाते हैं। तो कुछ किस्मत का भी हाथ होता है, और कुछ हमारा खुद का होता है। हाँ, बाकी फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होते हैं सारे तरीके के, कोई टेस्ट छोड़ते ही नहीं है। टॉर्चर होता है उसके बाद पूरी तरह से। नॉट टॉर्चर, खून बहुत लेते हैं, खून बहुत निकाला। तो खून निकाल लिया था हमारा। उसके बाद पता नहीं उस खून को कितने कितने टेस्टों में किया। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो तो जरूरी है, अदरवाइज। हाँ, एक टेस्ट में मतलब पूरा वो हार्ट का टेस्ट हुआ, सब हुआ, कहीं कहीं अंदर इतना कलेश करके हार्ट अटैक ना हो जाए। तो एक टेस्ट हुआ, उसमें ट्रेडमिल पे चलवाते हैं, ट्रेडमिल पे चलवाते हैं, या हार्ट बीट आपकी मॉनिटर हो रही होती है। आप ट्रेडमिल में चलते रहते हो, ट्रेडमिल को फास्ट करते जाते हैं एवरी 3 मिनट, देन लाइक फाइनली यू आर रनिंग, प्लीज बंद कर दो। सो उस लेवल के हम सारे टेस्ट दे के अंदर जाते हैं। ऐसे ही तुम लोग हल्के में ले लेते हो हम लोगों को, ऐसे ही जज कर लेते हो। यार तुम्हारे लिए कितना आसान होता है ना, ऐसे 1 सेकंड में कुछ भी कमेंट लिख देना। हमसे पूछो हमारी जर्नी कितनी टफ है। लेकिन क्या खुद के अंदर क्या बदलाव देखे, मेंटली कितने बदलाव देखे आपने बाहर आने के बाद? घर के अंदर आप क्या थे, घर के बाहर क्या है? नहीं, मैं नहीं बदली हूँ। आप नहीं बदले? मैं पहले भी मस्त बिंदास थी, अभी भी मैं मस्त बिंदास हूँ। कोई बदलाव नहीं आया कि अंदर? नहीं, मेरे को नहीं आता है चेंज, मेरे से नहीं होता है। लाइक मेरे को कितने लोगों ने कितने लोगों ने बोला कि अरे हमको लगा अभी आप बदल जाओगे, आप हमसे बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे आप लोगों से? बोला नहीं, हमको लगा अब तो आप सेलिब्रिटी लेवल पे हो, अभी आप क्यों नहीं करोगे। हम लाइक कम ऑन यार, ऐसे थोड़ी होता है। एब्सोल्युटली द सेम, जैसी गई थी मस्त अपना चुलबुल वैसे ऐसे मस्त चुलबुल बाहर आ गई हूँ, और मैं बिल्कुल सेम हूँ, सेम। क्या आप कभी नहीं बदलोगे कितना भी फेम मिल जाए? नहीं, मैं वो एरोगेंस नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा? मैं नहीं बदलती हूँ। मैं जब पंजाबी फिल्म्स कर रही थी तब भी सबने बोला था अरे आप एक देखना, आपकी जैसी फिल्म रिलीज होगी आप बदल जाओगे। नहीं बदली। क्योंकि ऐसा होता है, लोगों ने देखा, मैंने भी देखा। सबने बोला अभी आप स्टार प्लस पे आओगे, आप बदल जाओगे। नहीं बदली। इंस्टाग्राम पे लाइक खूब फेमस हुई गुड़गांव में, लाइक गुड़गांव दिल्ली में अच्छा नाम हुआ,
बदल जाओगे, नहीं बदली। अब फिर सबने बिग बॉस में, अरे बदल जाओगे, नहीं बदली भाई, मैं ऐसी हूँ, ऐसी हूँ, यू नो। वो आपकी फितरत तो नहीं चेंज हो जाती है ना, मेरी फितरत में ही है टू बी अ हैप्पी पॉजिटिव सोल, तो आप मेरा हैप्पी पॉजिटिव सोल कहाँ से छीन लोगे? वो तो पॉजिटिविटी तो रहेगी। और मेरा तो बिल्कुल है कि भाई खुद भी खुश रहो और खुशियाँ फैलाओ भी। मेरे साथ जी जो और रहेंगे, जीने दो। जी और जीने दो, नहीं 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 नहीं, नहीं, I'm तुमको just saying. मेरा सीधा है, तुमको कोई दिक्कत है, मुझे सारे फ्रेंड्स के लिए है कि कोई दिक्कत है, मुझे लिखो अर्जेंट, इमीडिएटली मेरा कॉल आएगा कि क्या हुआ क्या हुआ, यू नो। सो आई एम लाइक अ फ्रेंड्स पर्सन की नहीं, जो दुख में उसके पास पहुंचना, हंसाना है, सबसे पहले हंसाओ, खुल के जियो यार। आई बिलीव इन योलो, लाइक योलो, यू ओनली लिव वंस। तो जब एक ही लाइफ है हमारी, तो उसको मस्ती से जिएंगे ना। मतलब क्या नेगेटिविटी फैलाने में लगे, काहे टेंशन में, या काहे टेंशन और काहे स्ट्रेस, किस बात का स्ट्रेस? जिस दिन जो होना होता है ना, कसम से बता रही हूँ, वो अपने आप हो जाता है। तुमको सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुम कितने टाइम करते रहोगे, और भगवान जी एक बार में ऐसे करके दे देते हैं। तो योलो यार, यू ओनली लिव वंस। कभी डिप्रेस हुए हो आप? कभी कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में आई हो जो बहुत परेशान कर रही हो आपको, यार ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? सैड मोमेंट सबकी लाइफ में होते हैं, राइट? तो मेरे को भी ऑब्वियसली कभी कभी सैडनेस होती है, और घर के अंदर भी कितनी बार मैं सैड हुई हूँ, मैं भी रोई हूँ। वो जब एक बार टास्क था जिसमें गेट आउट वाला, जो हम तीनों लड़कियों को था, तो मेरे को पूरा यकीन था कि ना ये जो, बिकॉज मेरी लॉयल्टी थी विवियन पूरे ग्रुप को, तो जब उन्होंने मुझे, विवियन ने, ईशा ने, बग्गा ने, मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये मेरे को ही करेंगे। जब उन्होंने नहीं किया, सेव मैं हो गई थी, और बट मुझे सेव होने की खुशी ही नहीं हो रही थी। आई वाज क्राइंग, क्योंकि मेरे को बुरा लग रहा था। तो अविनाश केम टू मी कि क्या हो गया आपको, कि आई वाज लाइक नहीं, आप बोलो सेव तो हो गए हो ना यामिनी। आई एम लाइक नो, इट्स नॉट अबाउट सेविंग, इट्स अबाउट कि मैंने जिनको ट्रस्ट किया, मैं जिनके लिए टाइम गॉड उनके जब टाइम गॉड के टास्क थे, आई वाज सपोर्टिंग देम। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने ऐसे कर दिया, मुझे डिसोन कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा था। सो ऐसे वो जो ह्यूमन इमोशनली मोमेंट्स होते हैं ना, कि मैं किसी के लिए बहुत करती हूँ, फिर वो अगला इंसान ना करे ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। एंड एक्सपेक्टेशन ही होती है, वो तो ऐसा होता है ना कि अरे मैंने तुम्हारे लिए किया तो तुम भी तो करोगे ना, फिर तुम उसके लिए किसके लिए कर रहे हो वाला। तो वो वैसा हुआ था। बट अविनाश वाज लाइक छोड़ो ना, आप सेफ हो, आगे खेलो, है वो, लेट देम बी। तो बट अविनाश ने ऑलवेज सपोर्ट किया है, नो। सो थ्रू आउट फ्रॉम डे वन ही ट्रस्टेड मी, एंड लाइक अविनाश टोटली सपोर्टेड मी, दूर से बिकॉज उसका ग्रुप अलग था, उसका ग्रुप मुझे नहीं सपोर्ट करना चाहता था, तो दूर का चल रहा था कि आप यामिनी जी कहीं पे भी हो ना, मैं आपके साथ हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास खेलो, यामिनी जी आप बिंदास खेलो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, आपको कोई सपोर्ट चाहिए मैं हूँ, पीछे खड़ा हूँ। एंड ही वाज एक्चुअली देयर, लाइक एंट्री से लेके एग्जिट तक भी गोदी में उठा के बाहर तक चढ़। अच्छा, कोई ऐसा है जिसकी शक्ल आप देखना ही नहीं चाहते हो, यार ये बस इसकी शक्ल यहाँ देख ली, बाहर नहीं देखनी है? हाँ, मुझे श्रुतिका से नहीं मिलना है, मैं नहीं मिलना चाहती श्रुतिका से, बिकॉज शी इज़ लाइक सच अ बिग लायर, डिप्लोमेटिक। तो अभी मतलब बाहर आके बहुत थोड़ा मैनिपुलेटिव इंटरव्यूज़ दे रही है। हाँ, मतलब उन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला? हाँ, नहीं बोला, लेकिन अभी अंदर उसने गलत किया था तो किया था ना। अगर 15 दिन तो मेरे साथ आप मेरे साथ मीठे मीठे बन के मेरे साथ रह रहे हो, मैं आपकी इतनी केयर कर रही हूँ, 16वें दिन अचानक आप सबके सामने बोलो यामिनी फेक है, यामिनी ऐसी है, मेरे पीछे से आप नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हो, पूरे इंडिया को मेरे अगेंस्ट भड़का रहे हो, तो मेरे लिए तो मेरा आप मतलब मेरी पूरी सोशल इमेज ही ख़राब कर रहे हो, नेशनल इमेज मेरी ख़राब कर रहे हो आप बैठ के, तो मैं आपसे नहीं मिलना चाहती, मैं आपको देखना भी नहीं चाहती। श्रुतिका, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। लास्ट में निकलते टाइम उसने मुझे सॉरी बोला, बिग बॉस ने वो दिखाया नहीं। आई एम लाइक प्लीज, ये तो दिखाना चाहिए था ना अगर उस लड़की ने मुझे सॉरी बोला निकलते टाइम, बट दैट वाज टू लेट। अभी आप मेरी एलिमिनेशन, आप चाहते थे मैं एलिमिनेट हो जाऊं, आप पूरी शिद्दत से लगे हुए थे मैं एलिमिनेट हो जाऊं, आप हर बार बोलते थे सबसे पहले मैं वाइल्ड कार्ड्स को निकालूंगी, जब मैं निकल रही हूँ आप तब मुझे सॉरी बोल रहे हो, तो आपको तो पता था ना आप गलत हो, और मैंने कभी आपके साथ गलत किया नहीं था, आपको पता है। सिर्फ श्रुतिका जानती है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ गलत किया है, बट वो ऑब्वियसली वो बोलेगी ही नहीं। गेम के लिए, अपनी इमेज के लिए, अपना उसको ऑब्वियसली जीतने के लिए। कभी माफ नहीं करोगे श्रुतिका को? नहीं, मैं नहीं करूँगी श्रुतिका को माफ, नो, बिकॉज उसने मेरा बहुत गेम भी खराब किया, और मेरे इमेज पे भी जो आज एक जो अननेसेसरीली लोग, इवन शहनाज के फैंस जैसे मेरे अगेंस्ट हो गए, ठीक है, वो श्रुतिका की वजह से हुआ है ना, बिकॉज श्रुतिका ने इतना वो एक फालतू का नैरेटिव क्रिएट किए चले जा रही थी। तो जब आप मेरे नेशनल इमेज के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि इस घर के बाहर 150 करोड़ लोग हैं, आप अंदर ही अंदर अपना गेम अच्छा करने के लिए कि वाइल्ड कार्ड्स को निकालना है, तो आप किसी भी लेवल तक गिरे हो वो करने के लिए, तो नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगी। और दूसरी बात, अभी वो जो भी उसकी मम्मा के लिए मैंने जो भी बोला है, वो उसके लफ्ज़ हैं, वो मेरे लफ्ज़ नहीं है,
वो उसने अंदर बोला था, तो मैंने एक कशिश को अकेले में बोला है। हाँ। और कभी कभी आप भूल जाते होगे ना, जैसे मैं सिर्फ कभी कभी आप भी भूल जाते हो ना, देयर आर सो मेनी कैमरास एंड इट दिस कैन गो लाइव। और हमको ना बहुत चीजें ऐसे लगती थी, ये थोड़ी बिग बॉस दिखाएंगे, ये थोड़ी दिखाएंगे, जो हमने सोचा था ना नहीं दिखाएंगे, वही दिखाया, उसी का तमाशा बनाने वाला हुआ है। सो इट वाज जस्ट लाइक मैं और कशिश आपस में एक बात कर रहे हैं, वो बाहर आके पता चलता है कि अरे ये तो दैट टाइम आई आल्सो रियलाइज कि चलो ठीक है गलत हो गया। पर देन वो मैंने अपनी तरफ से अपने मन से बना के नहीं बोली हैं बातें, वो सब बातें श्रुतिका ने सबको बोली हैं घर के अंदर। अब वो दिखाई गई नहीं दिखाई गई, लाइव में आई नहीं आई, मुझे नहीं पता, बट वो सारी बातें श्रुतिका ने ही बोली थी। हमको आई हैव नथिंग अगेंस्ट हर मदर, मुझे थोड़ी है कुछ प्रॉब्लम है, उनकी मदर से मिली भी नहीं हूँ। सबकी मम्मियाँ एक जैसे, सबकी मम्मियों की रिस्पेक्ट है भाई हमें, तो मैं अकेले उनकी मम्मी की डिसरिस्पेक्ट क्यों करूँगी? नहीं, मुझे उसकी मम्मी की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट जो उसने बोला था मैं वही रिपीट कर रही थी और उसके आगे अपनी थोड़ी सी साइकोलॉजी लगा रही थी। अविनाश को काफ़ी अच्छा बोलती हैं आप, और अविनाश के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड भी है आपका, लेकिन अविनाश को ना लोग वुमनाइजर बोलते हैं, फेक बोलते हैं, बहुत झगड़ालू बोलते हैं। क्या कहोगे आप इस पर? इसके बावजूद आप उनके अच्छे दोस्त हो। हाँ, आप पहली लड़की हैं जो उनके बारे में बहुत अच्छा बोलती हैं, ईशा के अलावा। बहुत अच्छा बोलती हूँ, आई थिंक ईशा से भी ज्यादा ही अच्छा बोल देती होंगी। अविनाश इज नॉट अ वुमनाइजर, दिस इज लाइक बड़ी वाली न्यूज, इज नॉट अ वुमनाइजर। मैं साथ रह के आई हूँ उसके 35 डेज। दूसरी बात, अविनाश दिल के बहुत अच्छे हैं, आपको उनके साथ अच्छा बनना पड़ेगा, तो वो भी अच्छे हैं। अगर आप उनको 100 देंगे तो वो आपको 200 देंगे, लेकिन जो आप 100 देंगे उसी का 200 मिलेगा आपको। तो अगर आप बहुत अच्छा करेंगे वो आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ। अगर आप उनसे पंगा करेंगे तो वो आपको 200 पंगा करके देंगे। क्लियर? ओके। तो वो नेचर होता है किसी किसी का, वो मेरा भी है रेसिप्रोकेटिव नेचर, कि आप मेरे को अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, आप नफरत दोगे तो मैं किस लिए प्यार करती रहूंगी। हाँ, ठीक है, फिर मैं भी मुंह ही बनाऊंगी आपको देख के। तो सेम अविनाश का है, और मैं तो सिर्फ तारीफ ही करूंगी, मेरे पास कोई बुराई नहीं है अविनाश की। इसको लेकर लोग ट्रोल भी कर सकते हैं। हाँ, कर ले, इतना ट्रोल कर रहे हैं नेगेटिव बातों पे। हाँ जी। तो मैंने किसी की तारीफ करी, तुम लोग लेकिन प्यार भी कर रहे हैं, तो प्यार ज्यादा देखो आप कि हाँ भाई लोग प्यार कर रहे हैं। हाँ। इससे माइंड अच्छा हो जाता है ना। या आई विल फोकस ऑन पॉजिटिविटी ओनली। हाँ, ओके। चाहत पांडे को उन्होंने बुरा भला बोला, गवार बोला, और यहाँ तक ये भी बोल दिया कि वो मुझे शर्टलेस देखना चाहती हैं पांडे मुझे। इस पर आपका रिएक्शन, प्लीज रिएक्शन दे दो। आपके दोस्त ने बोला है। मेरा रिएक्शन ये है कि चाहत इंस्टिगेट पहले खुद से करती है, चाहत सबको भड़काती है, फिर जब लोगों के रिएक्शंस निकलते हैं, पर ऐसे रिएक्शंस नहीं। चाहत ने भी कुछ वर्ड बोला था, सलमान सर ने भी चाहत को डांटा था कि चाहत मत बोलो ऐसा। हाँ। क्या बोला था? कुछ समथिंग काफी चाहत ने कुछ गलत गंदा बोला था, और फिर जाके ऐसे धक्का भी उसको मारा था, वो स्लैप वाले टास्क में उसको धक्का भी मारा था, कुछ बहुत गंदा, कुछ गलत चाहत ने स्टार्ट किया था। हाँ, झगड़ा तो चाहत की तरफ से शुरू हुआ। अगर आप नोटिस करोगे तो शुरुआत चाहत ने की होती है, लेकिन जिस बंदे ने रिएक्शन दिया होता है ना, वो बाहर ऐसा पोर्ट्रे हो जाता है जैसे वही इंसान उसके साथ गलत कर रहा है। बट चाहत शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, मत करो दूसरे को इतना उस लेवल पे इतना परेशान मत करो किसी को कि किसी का रिएक्शन निकले। तब मैंने दोनों को समझाया था कि मैंने कहा चाहत आपने भी गलत शब्द बोला, आप जाके सॉरी बोलो, और अविनाश को भी ये समझाया था कि अविनाश गवार वर्ड मत बोलो ना, मतलब कुछ और बोल लो, कुछ तरीके का बोल लो कि तुम गलत किया मुझसे, तुमने बदतमीजी की मुझसे, तुम गलत कर रही हो, कुछ भी बोलो बट गवार मत बोलो। सो ही वाज लाइक नहीं, पहले उसको समझाओ। तो दोनों का चलता था, पहले उसको समझाओ, पहले उसको समझाओ। रजत दलाल के साथ भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, आपने सपोर्ट करने भी आप गए थे जी। यू नो, रजत दलाल के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं कि वो भी एक तरीके से पलटू हैं, अपने गेम की मतलब गेम की छत्रो छाया में ही हैं वो, बाकी किसी के वो सगे नहीं है, वो पलट जाते हैं। चाहत ने भी मेरे ही इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिया है कि वो उनके ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो पलट जाते हैं टाइम आने पे। सब पलटते हैं, वो बस पलटू डिक्लेयर कर दिया गया है। अदरवाइज अपनी स्वैपिंग तो सबने की है ना। चाहत ही देख लो, हर ग्रुप में स्वैप होती रही है एंड तक, कभी करण के साथ, कभी रजत के साथ, कभी करण के साथ, कभी रजत के साथ। अगर तुमने बोल दिया रजत दलाल मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो नहीं करनी थी ना उसके बाद बात, फिर क्यों करी? तुम हर बार आती हो बात करती हो फिर। तो सब पलटू हैं, ऐसा नहीं है कि अकेला वो पलटू है। सब अपने अपने हिसाब से ना, जब जहाँ किसको लगा ना अरे मैं यहाँ से सेव हो सकता हूँ, मैं यहाँ से सेव हो सकता हूँ, तो सबने अपने अपने सेविंग के लिए किया है। सिर्फ रजत दलाल ने नहीं किया है। बट हाँ, वो बड़ा
वो बड़ा सामने से कर देता है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, वो एकदम फ्रीली बोल देते हैं। लोग सुमड़ी गली से खेल जाते हैं, वो खुले में खेल जाता है, मुंह फट है ना, तो वो पकड़ा जाता है कि कुछ और बोल के आया होता है, इधर कुछ और कर रहा होता है, इसलिए। ओके, शुरू में ना ऐसा हुआ था, जब एकदम शुरू हुआ था बिग बॉस 18, सब लोग ये बोल रहे थे विवियन डिसेना विनर बनेंगे। अभी भी बहुत लोग बोल रहे हैं, वो चीज़ें कम नहीं हुई है, लेकिन करणवीर भी अब आगे आ चुके हैं एक स्टेप, कि लोग उन्हें भी बोल रहे हैं कि भैया अगर वो कलर्स के लाडले हैं तो आप बिग बॉस के लाडले हो। तो ये दोनों लाडलों में से कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? देखो, अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछोगे दोनों में से, तो मैं तो चाहूंगी कि विवियन जीतें और करणवीर ना जीतें, क्योंकि मैं करणवीर को पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत मेरे पीछे से इतनी बकवास की है मेरे बारे में। इवन मेरे निकलने के बाद इकलौता जो इंसान अगले दिन सुबह उठते खुशियाँ मना रहा था वो था करणवीर मेहरा। तो मैं क्यों बोलूँगी ये करणवीर मेहरा जीते? जो आदमी मेरे एलिमिनेशन पे खुश हो रहा है, मैं क्यों बोलूँगी कि वो जीते? बाकी विवियन इज ऑब्वियसली सो रियल, वो जैसे हैं वो वैसे ही दिखा रहे थे अपनी ऑडियंस को। उसमें लोग कह रहे तुम कुछ कर नहीं रहे हो, अरे नहीं चिल्लाना चाहता कोई बंदा तो जरूरी थोड़ी, इट्स नॉट चिल्लाने का शो, इट्स अबाउट रियल पर्सनालिटी दिखाने का शो, तो वो अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा रहे थे। तो चाहत पांडे के बारे में भी ना लोग बहुत बोलते हैं, अभी बीच में बहुत सारी बातें उछली थी कि यार चाहत स्विमिंग पूल में इस तरीके के कपड़े पहनती हैं, चाहत लेकिन घर में घरेलू नारी बनकर आती हैं, एकदम सीधी सादी देसी नारी, लेकिन चाहत की पर्सनालिटी कुछ और है। बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस चाहत पर लगाए जाते हैं, कुछ कहोगे आप उस पर? मुझे पता चला कि पूल वाला पिक्चर जो था, वीडियो जो था, उसमें उसके भाई था, उनके भाई हैं, भाई था। सो वो कोई लड़का वाला एंगल तो हम नहीं जोड़ सकते, बट जैसे चाहत जो क्लेम करती है कि मैं कभी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो वो फिर झूठ है ना। आप बोलो हाँ मैं भी पहनती हूँ, अब ऑब्वियसली स्विमिंग पूल में कोई जाएगा तो सूट में नहीं जाएगा, तो अब बोलो मैं हाँ पहनती हूँ, इसमें क्या है, सब पहन रहे हैं, वी आर इन 2025 नाउ, लड़कियां तो बिकिनी पहन रही हैं, तो तुम अगर नॉर्मल कॉस्ट्यूम पहन रहे हो तो पहन रहे हो ना, जस्ट बी प्राउड ऑफ इट, छुपाओ मत। वो छुपाने की वजह से ना, जो उसने वो क्लेम किया कि नहीं मैं नहीं पहनती, मैं कभी नहीं पहनती, उस वजह से ये सब बातें बनी है। हम भी तो ऐसे है ना कि यार हम वेस्टर्न अगर पहनते हैं, हम बोलते हैं हम पहनते हैं और हम दिखाते हैं हम पहनते हैं, तो तुम भी दिखाओ भाई हाँ पहनती हूँ, बोलो पहनती हूँ। ओके, अभी जाते जाते लास्ट में एकदम करण शिल्पा जी से नाराज़ हो गए। अगर आप देखे रहोगे तो शिल्पा जी लगातार विवियन डिसेना को सॉरी बोल रही थी। अगर आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी तो वो 50-50 दिन वाले हुए थे ना, कि आपके साथ 50 दिन एंड आपके साथ 50 दिन, अपना जो वक्त है वो 50 दिन आपके साथ, 50 दिन आपके साथ। तो उससे विवियन डिसेना नाराज़ हो गए। फिर करण फिर क्या कहते हैं, शिल्पा जी काफ़ी सॉरी बोलने लगी, फिर करण शिल्पा जी से नाराज़ हो गए। ये जो पूरा इंसिडेंट है उस पर क्या कहोगे आप? मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, अंदर घर में बोल दिया था कि करण जो अभी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है ना, जब सब आके कह रहे थे, मैं भी अंदर गई, मैंने भी बोला करण जी रिएक्ट करो ना, शिल्पा जी को आप बोलते क्यों नहीं हो कि आपके खंजर बोके जा रही है। एक सेलिब्रिटी आया, हिना खान उस समय आई, सलमान सर खुद बोल रहे हैं, फराह सबने बोला कि तुम क्यों नहीं बोलते हो शिल्पा को, अगर शिल्पा तुम्हारे साथ गलत करती है, तुमको टाइम कॉर्ड नहीं बनाती है, हर बार विवियन का सपोर्ट करती है, बट वो रिएक्शन नहीं दे रहे थे, वो विक्टिम मोड प्ले करते रहे। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि ये लास्ट में जाके ना एकदम से शिल्पा पे अटैक करेंगे और शिल्पा के नीचे से ज़मीन खींच लेंगे, और देख लो वही हुआ ना, कि पूरा टाइम उन्होंने विक्टिम मोड प्ले किया। शिल्पा जी जो उनके साथ गलत करती रही वो सहन करते रहे, जब जनता उनके सपोर्ट में आ गई, एंड में जाके बिल्कुल फिनाले से एक हफ्ता पहले उन्होंने शिल्पा जी के साथ लड़ाई किया, उनके जमीन खींच ली, और देखो एलिमिनेटेड है, देख लो ना एलिमिनेटेड है शिल्पा जी, एलिमिनेटेड है, तो इन अ वे करण जी ने भी वो दोस्ती बड़े प्यार से यूज कर ली, विक्टिम मोड खेल के बेसिकली बहुत ज्यादा स्मार्ट है करण, और लास्ट में एकदम से मुझे पता था ये लास्ट में करेंगे, लास्ट में रिएक्शन देंगे शिल्पा जी को, शिल्पा जी सोच भी नहीं पाएंगी उस समय रिएक्शन देंगे, उन्होंने दिया। ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज अ गेम प्लेयर, लाइक जो होता है ना हर सीजन में एक मास्टरमाइंड होता ही होता है, तो एक मास्टरमाइंड वो है कि ही इज अ गेम प्लेयर, वो कभी भी ऐसे गेम को पूरा ऐसे कर देते हैं। और उन्होंने शिल्पा जी की भी गेम बजा दी, वो भूले नहीं थे, वो सब रख रहे थे जो भी शिल्पा जी कर रही थी ना, शिल्पा जी को लग रहा था लेट गो हो रहा है, नो हाँ, वो टाइम गार्ड वाला टास्क जहाँ पर सब कुछ यहाँ और यहाँ रख रहे थे कि वक्त आने पे बताऊंगा शिल्पा, और वो उन्होंने बता दिया, देख लो उसी टाइम एविक्ट हो गई शिल्पा जी। चुम को ना मीडिया राउंड में भी ये सारे सवाल किए गए, और बहुत ये बातें लोग भी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है कि चुम का जो गेम है वो करणवीर के अराउंड ही है, और कोई गेम नहीं है चुम का। व्हाट टू से ऑन दैट?
या आई मीन पर्सनली चुम का 2 गेम है ना, एक करणवीर के अराउंड और एक श्रुतिका का ऑब्सेशन जो था चुम के लिए, तो वो दोनों ट्रैक उसके लिए चलते रहे, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक चुम इज़ एन एंटरटेनर, बिकॉज वो हमसे तो बात भी नहीं करती, बाकी किसी से वो बात ही नहीं करती है, इतना चुप रहती है। अभी शो में जाके अभी तो एंड में पता नहीं बोल रही है नहीं बोल रही है, बट उस समय जब तक मैं घर में थी वो बात ही किसी और से बात ही नहीं करती थी। तो क्या आप कर रहे हो, मतलब आप 80% लोगों से तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 20% ऑफ द हाउसमेट से बात कर रहे हो, सो देयर इज जीरो एंटरटेनमेंट फ्रॉम हर साइड। टॉप 6 में डिजर्व नहीं करती हूँ आपके हिसाब से? नो, आई डोंट थिंक वो टॉप 6 में डिजर्व करती है, क्योंकि जब मैं बाहर से भी देख रही थी बिफोर आई एंटर्ड द हाउस, उसका हार्डली कोई सीन होता था या कुछ होता था, तो मुझे तो तभी लग रहा था बहुत पहले निकल जानी चाहिए थी, लाइक टॉप 13 से 14 से भी पहले लाइक बहुत शुरू में निकल जानी चाहिए थी, बिकॉज वो कुछ नहीं कर रही थी, उसका खुद का नहीं है, वो लोगों ने आके उसके लिए कर दिया है। ओके, ईशा को आखिरी सवाल, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, तो ईशा को ना चुगली चाची ये सारे वर्ड्स से नवाजित किया गया। आपने देखा होगा कि मीडिया राउंड्स में भी ईशा को कॉन्स्टेंटली ये सवाल पूछे गए, बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स ने अलग अलग तरीके से ये सवाल पूछा कि चुगली चाची आप यहाँ पर डिज़र्व नहीं करती हैं, आपका कोई गेम नहीं है बेसिकली। ईशा के गेम के बारे में आप क्या कहोगे? क्या लगता है आपको ईशा डिजर्व करती है यहाँ तक? एक्चुअली जो कंटेस्टेंट्स होते हैं ना, दे शुड मेक श्योर कि वो सबसे बात कर रहे हैं, सबसे रिश्ता बना रहे हैं। जैसे ईशा का भी था ना कि वो बहुत क्लोज ग्रुप में ही रह गई, सिर्फ उन्हीं से बात करना, बाकियों से बात ही नहीं करना, थ्रू आउट बात नहीं करना। जैसे अविनाश भी है, लेकिन अविनाश और ईशा में फ़र्क ये है कि अविनाश जाके अपना अलग अलग सबसे बात करना, किसी से दुश्मनी करना, किसी से दोस्ती करना, वो सब अपना अपना करके आता है। लेकिन ईशा का क्या है कि अगर वो अविनाश नहीं है ना, अगर अविनाश काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ईशा अकेले चुपचाप बैठी होगी, शी विल नॉट गो एंड टॉक टू एनीबडी। तो आपको ना सबके साथ बात करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ऐसे इल्ज़ाम लग जाते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप हमें बताना चाहें कि यार ये एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पे, क्यों ऐसा यार, कुछ तो दो। नहीं बताऊंगी, नजर लग जाती है वो, बिल्कुल। आप बस दुआ कर दो कि अच्छा सा हो जाए जो हो रहा है, मतलब कुछ तो आ रहा है। हाँ, फिर उसके बाद दोबारा से फिर नया वाला पॉडकास्ट करेंगे ना, फिर उसके बाद बताऊंगी कि इसके इंटरव्यू में कैसा हुआ था, फिर वो सारी बता के जाऊंगी। और अपनी पीआर टीम को बोल देना हमें ज्यादा टाइम दे उस टाइम पे। हाँ, मैं पक्का से, मैं खुद से आऊंगी, पक्का पूरा टाइम दे। थैंक यू सो मच यामिनी फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। या एक्चुअली इट वाज लवली, एंड हम दोनों का वाइब ना बहुत मैच होता है, दोनों मस्तीखोर है ना, तो फुल ऑन एक हाँ, एक्सट्रोवर्ट है। हम भी चुगलियां भी कर गए हंसते हंसते। हाँ जी, चुगली किसी को पता भी नहीं चला। हाँ, किसी को पता नहीं चला, हमने सब चुगली कर दी है हंसते हंसते। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू बहुत अच्छा पॉडकास्ट आती हूँ, जल्दी दोबारा आती हूँ। जी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। बाय बाय।